शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल एहतराम मोहतरम साबिर गुज्जर साहिब, रहनुमा व सरपरस्त तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला हाफिज़ाबाद, मोहतरम मियाँ अंसर महमूद साहिब, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मोहतरम कारी रियासत साहिब, मरकज़ी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन तहरीक मिनहाजुल कुरान, मोहतरम फैसल गुजर साहिब, सदर मिनहाज यूथ लीग ज़िला हाफिज़ाबाद, मोहतरम कर्नल अली अहमद अवान साहिब, साबक ज़िला नाज़िम ज़िला हाफिज़ाबाद, मोहतरम हाफिज़ तुफ़ैल साहिब और दीगर आज की तकरीब के मेहमानान-ए वक़ार, चंद बातें आपके गोशगुजार करनी है फ़िक्री हवाले से। आज की इस तकरीब सईद से मुत्तसिल और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। तो ये जितना भी वक्त मुख्तसर मैं आपके साथ गुफ्तगू में गुजारना चाहता हूँ, फ़कत आपकी तवज्जो और आपकी समाअतों का तलबगार है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के आयत करीमा मैंने जो तिलावत फरमाई, कुरान का दिल सूरह रहमान, उसमें बारहा इस आयत करीमा का जिक्र हुआ, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बेतहाशा नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र फरमाता है और ज़िक्र करने के बाद फिर इस आया करीमा पे आता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले और सबसे अजीम नेमत वो ये कायनात है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नेमतें शजरो हजर, समंदर, दरिया, पहाड़, अलगर्ज हर शय को पैदा किया। वो कायनात के अंदर पैदा किया और फिर जिसके लिए ये नेमतें पैदा की उसको हज़रत इंसान कहते हैं और उसको दर्जा दिया अशरफुल मखलूक़ात का। और इंसानों की इस कायनात के अंदर फिर बड़े बड़े अजीम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा और वो सिलसिला तब से जारी है जब से आदम ने जन्म लिया और फिर ये क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। आज की ये तकरीब सईद हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मुद्दज़िलुल आली के 72वें यौम विलादत के सिलसिला में हाफिज़ाबाद की सरजमी पे इनकाद पजीर है और इस फ्लैक्स पे आप मौजू देख रहे हैं शेखुल इस्लाम एक हमा जहत शख्सियत। बहुत बड़ा टॉपिक है और वक्त बहुत कलील है। मैं चंद मिनट्स में इस टॉपिक के गिर्द रहते हुए इसका अहाता अपनी बसात के मुताबिक जितना हो सके करने की कोशिश करूँगा। इकबाल ने फरमाया कि उम्रहा दरे काबा बुतखाना में नाले हयात, उम्रहा दरे काबा बुतखाना में नाले हयात, ताज़ा बज़ में इश्क यकदनाए राजे आई द्रू। इकबाल फरमाते हैं फारसी के इस शेर में कि इंसानियत
इस दौरे पुरफितन में एक ऐसी शख्सियत की मुतलाशी थी। इंसानियत इस दिगरगूं दौर में एक ऐसे मसीहा की मुतलाशी थी। इंसानियत इस नफ्स नफ्सी के दौर में एक ऐसे रहनुमा की मुतलाशी थी जिसके बारे में इकबाल ही फरमाते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो फिर हम देखते हैं कि आज से 72 साल कबल जंग की सरजमी में एक ऐसी शख्सियत आंख खोलती है कि जो देखते ही देखते न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमे इस्लाम, न सिर्फ अपने बल्कि गैरों और हर एक के लिए मशले राह बन जाती है। वो चलते हैं तो इल्म बांटते हैं, वो बैठते हैं तो इल्म बांटते हैं, वो बोलते हैं तो मोहम्मद की खैरात बांटते हैं, वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो वो लोगों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क, मोहब्बत और आपकी ज़ात के साथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। उनको मैदान सियासत में देखें तो उन जैसा गरजता कोई नहीं, उनको ऐवानों को ललकारता हुआ देखें तो उन जैसा चमकता कोई नहीं। वो शख्सियत जिसने आज से 72 साल कबल जंग की सरजमी पे आंख खोली, वो शख्सियत कोई और नहीं, मेरे और आपके कायद शेखुल इस्लाम, कायद इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की शख्सियत। कैसी हमाजहत शख्सियत कि अगर सिद्दीकियत का हुस्न देखना हो तो वो भी इस शख्सियत में नजर आता है, अगर फारूकियत का हुस्न देखना हो तो वो भी इस शख्सियत में नजर आता है, अगर शर्मो हया और सखा का हुस्न देखना हो तो उस्मान गनी का हुस्न भी इस शख्सियत में नजर आता है, अगर जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत का हुस्न देखना हो तो मौला अली का हुस्न भी इस शख्सियत में नजर आता है, अगर हम्बलियत का हुस्न देखना हो तो वो भी इस शख्सियत में नजर आता है, शाफियत का हुस्न देखना हो तो वो भी इस शख्सियत में नजर आता है, अरे हजवेर का हुस्न देखना हो, दाता अली हुजवेरी के फैज का हुस्न देखना हो तो वो भी इस शख्सियत में नजर आता है, बुखारी का हुस्न देखना हो तो इमाम बुखारी का हुस्न भी इस शख्सियत में नजर आता है, रूमी का हुस्न देखना हो तो वो भी इस शख्सियत में नजर आता है, इकबाल का हुस्न देखना हो तो वो भी इस शख्सियत में नजर आता है। अलगरज जब इस शख्सियत को देखते हैं तो हुस्ने मोहम्मद की बटी हुई खैरात जब जमा होती है तो दोस्तों उसको देखना हो तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शख्सियत नजर आती है। बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए नौजवान यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी ज़िमन बात करता चलूँ, बहुत खूबसूरत गैलरी का विजिट करवाया, बड़ी काविशें हैं और यहाँ पर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मैं सल्यूट पेश करता हूँ, आप भी दाद दीजिए भरपूर। मोहतरम फैसल गुजर साहब के वालिद मोहतरम गुजर साहब को, हाजी साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए कि वो रहनुमाई फरमाते हैं और इनके ऐसे साहबजादे जो यूथ का बेड़ा उठाए हाफिजाबाद में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। मैं बात को इख्तिसार की तरफ ले जाते हुए अभी चंद बातें मैंने की, सुनने वाले शायद ये समझें कि सिर्फ डॉक्टर ताहिरुल कादरी इल्मी मैदान की शख्सियत हैं। आए, अगर कोई ये दावा करे कि हम बड़े पॉपुलर सियासी लीडर हैं, हम सियासत के चैंपियन हैं, तो आओ मैं बताता हूँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी सियासत में क्या है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो लीडर है कि जिसने फैजाबाद से पलटा नहीं खाया, लाखों के मजमे करके गोलियां खा के ये नहीं कहा कि इस निजाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो लीडर है जिसने कोई रास्ते में ब्रेक नहीं लगाई। आप देख लें 23 दिसंबर के जलसे के बाद लॉन्ग मार्च हो या इंकलाब मार्च, डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस कौम को लेकर, अपने कारकुनों को लेकर उन ऐवानों के सामने खड़े होकर उन लोगों से मुतालबा किया जिनसे हक लेना था। डी चौक में पहुंचे और वहां जाकर मुतालबा किया, हाँ हम आज तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं,
कौम का हक लेने के लिए, और ये कहा कि हमें जालिम से कहना है लहू तो अपना गहना है, हमें अब चुप नहीं रहना, सितम कोई नहीं सहना, तुम अपना जुल्म दिखलाओ, हमारे हौसले देखो, अरे कड़े हैं जो चट्टानों से वो सारे बलबले देखो, पड़ो शोलों की तहरीरें पिघल जाएंगी जंजीरें, कड़े थे रास्ते लेकिन हमारे ऊंचे जज्बों के हवाले अब भी जिंदा हैं, उजाले अब भी जिंदा हैं, जियाले अब भी जिंदा हैं। उजाले अब भी जिंदा हैं। डी चौक में ऐवान वजीर आजम के सामने, ऐवान सदर के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो लीडर जो कौम का हकीकी लीडर है खड़े होकर कह रहा था कि उजाले अब भी जिंदा हैं, और ललकारते हुए कह रहा था कि उजालों से न टकराना, जियालों से न टकराना, किनारों से निकल आए तो दरिया रुक नहीं सकते, समंदर कैसे रोकोगे, तमादम मस्त करते ये कलंदर कैसे रोकोगे। अब आखिरी बात नौजवानों को मुखातब करते हुए, और ये बात जो तहरीक के सीनियर्स हैं उनको मालूम है, नौजवानों ये बात याद रखना, जब भी दावत दो दूसरे नौजवानों को तो सीना तान के दावत देना। तुम्हारा कायद कोई मौसमी कायद नहीं, तुम्हारा कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, और सीना तान के दावत देना। क्यों? क्योंकि किसी लीडर ने कहा था कि इस निजाम में रहते हुए तब्दीली लाऊंगा, किसी लीडर ने कहा था इस गंदगी में रहते हुए तब्दीली लाऊंगा, किसी लीडर ने कहा था कि इस बोसीदा इमारत के अंदर रहते हुए इमारत को तब्दील करूंगा। फिर उस लीडर ने कोशिश की, हुकूमत मिली, 4 साल हुकूमत में गुजारे, कोई फायदा ना हुआ। लाने वाले जो जैसे लाए थे वैसे निकाल दिया। आजादी की तहरीक चली, लाखों के मजमे हुए, सब कुछ हुआ, मगर उसके बाद इन दी एंड आखिर पर क्या हुआ? उन्होंने भी वही कहा जो आज से 10 साल पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस कौम को बता दिया था कि जब तक इस फरसूदा करप्ट निजाम को बदला नहीं जाएगा इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। गोलियां खाकर मैं सलूट पेश करता हूं उनको कि उन्होंने इस राह हक में जख्मी हुए, वो पहुंचे वहां पर फैजाबाद, लेकिन कहा क्या कि जब तक ये निजाम नहीं बदलेगा कोई तब्दीली नहीं आएगी। यही कहा कि हाँ, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ठीक कहते थे। 10 साल के बाद उसी बयानिया को माना जिस बयानिया को आपको आपके कायद ने दिया। तो सीना तान के जाओ, बताओ इस कौम के नौजवानों को, बताओ इस अवाम को कि तुम्हारी बका अल्टीमेटली उसी बयानिया उसी निजाम में है जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दिया। इनकी बका भी उसी में है, इनके लाने वालों, इनको निकालने वालों, इनको फिर लाने वालों की बका भी उसी निजाम और बयानी में है जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दिया। और नौजवानों जुड़े रहना, जुड़े रहना, जुड़े रहना, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। जुड़े रहोगे? मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, मैं तुमसे कमिटमेंट चाहता हूं, वो कमिटमेंट लेकर लाहौर जाऊंगा अपने कायद के पास। जुड़ोगे, हक के लिए लड़ोगे, डटे रहोगे, आगे बढ़ोगे। और सुनो आखिरी बात, राहे वफा में जो हमारे हम कदम रहेंगे, तारीख में उन्हीं के नाम जबीनों पे रकम रहेंगे। यह हक को बातिल का मार्का है, निजामे जबरो सितम से कह दो, यहाँ पे होंगे किसी के तो टुकड़े, या तुम रहोगे या हम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिला तहीर मैं महफिल समा के लिए दावत दूंगा, शराफत अली खान साहब आएँ और बाकायदा महफिल समा का आगाज़ करें। जनाब